हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। इतनी डिमांड के कारण हम आपके लिए लेके आए जो MGGAU यूनिवर्सिटी है, जो योगी आदित्यनाथ की जो यूनिवर्सिटी है, जो कि यूपी की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे BMS के अभी पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें हम आपको 21 बैच का जो उनकी मेन एग्ज़ाम में 2021 में जो पेपर आया वो सॉल्व आज कराएंगे। ठीक है, तो आपको पता हो जैसा कि हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर सॉल्व करवाए थे, कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर हो चुके हैं, तो वहाँ से ऐसा ही फीडबैक आता है कि जो बच्चे थे उनको हमने लास्ट टाइम जो पेपर होना था उसके एक दिन पहले उन्होंने हमारे सारे वीडियोस देखे थे, प्लेलिस्ट देखी थी, जिसमें हम उन्हें लास्ट 10 ईयर्स के PYQs बताए थे एनसीएचएम सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन है वो हमने उन्हें बताए थे। तो उनका पेपर का जो फीडबैक था, अप्रोक्स उनके 80 to 90 नंबर के पेपर एज इट इज़ छपा था, यानी कोई भी चेंजेस नहीं थे, एज इट इज़ पेपर हुआ था और उनके आराम से अप्रोक्स 80+ स्कोर बने हैं। तो अगर आप और उनकी एक बात और, जो हमने ये पेपर सॉल्व करवाए हैं, ये यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं 2021 और 22 बैच के पेपर्स में से अप्रोक्स 40 से 50% क्वेश्चन एज इट इज छपते हैं। तो आप ये गलती मत करके जाना, ये वीडियोस आप कंप्लीट देखना और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। तो आज अपन MGGAU यूनिवर्सिटी का 2021 बैच में जो मेन पेपर हुआ था उसके सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनसीएचएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 20 MCQ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 2021 बैच में जो फर्स्ट MCQ आया था वो था कि चिकित्सीय पुरुष को अपन क्या कहते हैं, एक धातुष पुरुष कहते हैं, षड धातुष चतुर्थ संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा षड धातुष पुरुष। षड धातुष पुरुष को अपन चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन था शरीर एवं शारीर से, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये आपसे जैसे इस बार षड धातुष दे के आपसे पूछ लिया कि इसको और क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें षड धातुष यानी एक पंच महाभूत प्लस आत्मा को ही षड धातुष पुरुष का, जिसके अपन क्या कहते हैं, चिकित्सा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें सुश्रुत के अनुसार सेवनी कुल कितनी है, संख्या शारीर। हमने आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा रखा है कि संख्या शारीर, रचना शारीर की कुल, उसमें हमने आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रखी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कितनी, इस बार क्या पूछा, सेवनी, तो आपसे ऐसे पूछा कुल कुछ कितने होते हैं, कुछ सिर को कितने होते हैं, है ना, कंडराई कितनी होती है, तो आपको ध्यान होना है, धमनी कितनी होती है, सिरा कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 21 बैच में सेवनी पूछा है, तो सेवनी कुल कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, मैंने आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही रचना शारीर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप सुश्रुत के अनुसार सारी की सारी चीज़ें अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में अम्ब्रा के कोड की लंबाई पूछी गई थी थर्ड MCQ में, वो होती है अप्रोक्स 50 से 60 सेंटीमीटर। ये इजी क्वेश्चन था, आप आराम से याद होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं सुश्रुत शारीर स्थान में कितने अध्याय होते हैं, तो कुल 10 अध्याय होते हैं शारीर स्थान में। ठीक है, और चरक शारीर स्थान में 8 होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस बार सुश्रुत की जगह चरक भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में चरक के अनुसार पतंग कितने होते हैं, तो पतंग यानी लिम्स में कितनी होते हैं, या वो होते हैं 36। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें चरक के अनुसार मानव शरीर में अस्थियों की संख्या। देखो इस बार चरक के अनुसार पूछे वो 360, सुश्रुत के अनुसार 300 चला जाएगा। तो इजी है, आपको सभी के अनुसार संख्या पता होनी चाहिए, अस्थि की और संधियों की। ठीक है, तो आपके MCQ ये वाला आ सकता है। जो हम आपको बता दें ना, एक तो हम आपको ये सॉल्व करा दें, प्लस हम आपको ये बता दें कि इस बार आपके क्या आ सकता है। तो 23 बैच आप है ना अच्छे से ये चीज़ें देख के जाना, जिससे कि आपके क्वेश्चन इजीली सही हो जाए। ठीक है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हमने पढ़ा रखा है उसी के अंदर से आएगा। तो आप ये भी मत सोचिए कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होते हैं, एज इट इज़ यही क्वेश्चन होते हैं। यही हम जितनी यूनिवर्सिटीज़ में देखा, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जितनी भी है, जिसकी जोधपुर यूनिवर्सिटी है, और ये जितनी भी महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली में, हरियाणा में जितने भी पेपर्स हुए हैं, एज इट इज़ यही सिलेबस के ऊपर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें यही क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि पेपर कहाँ से बनता है आपको पता हो, तो पेपर जो है एनसीएचएम सिलेबस से ही बनता है। तो एग्जामिनर को उस सिलेबस में से ही क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से बना रहा है। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा रखा है, तो आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर का जो MCQ है उसमें पूछा गया था कि नाक और कान में कितनी अस्थि पाई जाती, कौन से टाइप की अस्थि पाई जाती है, वो होती है तरुणास्थि। जैसे इस बार नाक और कान पूछ रहे तो कभी अभी आपको कोई और अस्थि दे के पूछेगा ये कौन से प्रकार की अस्थि है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और मेनली 5 नंबर में अस्थि और संधि पूछी जाती है, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा लिखते हुए उसका क्लासिफिकेशन का वर्णन किया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ये आपके क्या है 5 से 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इससे आपके 2-3 MCQ भी हो जाएंगे, प्लस 5 नंबर का तो होगा ही होगा। ठीक है,
फिर 8वें नंबर पे क्या पूछा गया था कि सुश्रुत अनुसार सहनाइयों की कितनी संख्या होती है, तो 900 होती है, ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद में मणिबंध संधि किस प्रकार की संधि है, कौल संधि, ठीक है, जिसमें मणिबंध दे दिया आपको। बिल्कुल टाइप की भी दे सकता है कोई संधि, जैसे आपको दे देगा शोल्डर जॉइंट, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद में अपन 10 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था सुश्रुत के अनुसार रज्जु की संख्या क्या होती है, कुल 4 रज्जु होते हैं, ठीक है। ये संख्या सारी जो यूनिट है ना उससे क्वेश्चन है और इजीली हर बार पूछे जाते हैं, तो ये टेंशन मत लीजिए, एज इट इज़ आपके भी 23 बैच में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम 21 बैच का कराने, फिर हम 22 बैच का भी आपको करवा देंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ और आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या है उनके भी पेपर्स अच्छे जाएँ, ठीक है। 11वें नंबर के एमसीक्यू में पूछा गया था कि कुल पेशी सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं, वो होती है 500, ठीक है। फिर सर्जिकल नेक, एनाटोमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ये दोनों के दोनों नेक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल नेक ये नेक प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस में, ठीक है। उसके बाद में रिफोइड प्रोसेस आपको पता ही होगा, स्टर्नम के अंदर जो होती है 3 पार्ट होते हैं, वो एक तो मैन्यूब्रियम, एक उसका बॉडी पार्ट, और उसके नीचे नीचे होता है जीफी स्टर्नम, जो जीफोइड प्रोसेस है वो, ठीक है। तो आंसर जाएगा स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद में मैंडिबल में क्या होती है, एक मेंटल फोरामिन होता है, तो मेंटल फोरामिन किस में होता है, ये आपसे 14 नंबर में पूछा गया था, वो है मैंडिबल बोन, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया कुल टार्सल्स कितनी होती है, जैसे इस बार टार्सल्स दे दी, अब की बार आपको कार्पल दे सकता है, तो टार्सल 7 होती है, कार्पल कितनी होती है, 8 होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, वो मैंने नेक रीजन में लोकेटेड है, एंटीरियर मीडियल स्टर्नम में लोकेटेड है, नेक ना देखे अगली बार आपको मीडियल स्टर्नम के पार्ट दे देगा, फिर आपको आंसर आएगा एंटीरियर मीडियल स्टर्नम, ठीक है। मानव शरीर में कितनी स्पाइनल नर्व होती है, यानी स्पाइनल नर्व टोटल नंबर, क्रेनियल नर्व पूछ लेगा आपसे इस बार, तो क्रेनियल नर्व तो होती है टोटल 12 और स्पाइनल नर्व होती है टोटल 21 पेयर, ठीक है। तो ये भी हो गया। 18वें में ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये आपको हमने अच्छे से बता रखा है, ये क्या होती है, मिक्स नर्व, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइसेप्स की नर्व सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई रेडियल नर्व, ठीक है। आपको ब्रेकियल प्लेक्सस अच्छे से पढ़ना है, ब्रेकियो सैक्रल, देखो इस बार 21 बैच में अगर ब्रेकियल आया हुआ है तो वो आपकी एग्जाम में आपके क्या आएगा, सैक्रल प्लेक्सस, इसमें आप कोई डाउट में रखिए, 3 ही तो प्लेक्सस है, वो हर बार पूछे जाते हैं, ब्रेकियल सैक्रल लंबर, तो आपको तीनों प्लेक्सस अच्छे से याद रखने, उन 3 में से तो एक आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो 20 नंबर में क्यों एमसीक्यू में क्या पूछा गया था कि क्रेनियल नर्व कौन सी है, 6ठी क्रेनियल, 6th क्रेनियल नर्व, आपको सभी के नाम भी याद होना चाहिए, तो 6th है एब्ड्यूसेंस, ठीक है। जैसे 10th पूछ लेगा इस बार, वो होगी वेगस नर्व, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में 10th वेगस नर्व का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपके जैसे यही क्वेश्चन जो है आपके भी रिपीट होते हैं और आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी रिपीट होते हैं, पेपर एक जगह से बनता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लो, आपके 5 और 10 नंबर के भी यही क्वेश्चन बनेंगे, और यही क्वेश्चन क्या बोलते हैं एमसीक्यू भी यही रिपीट हुए हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के। आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी में हो गया था हमारे में, वही पेपर हमारे में आते हैं, वही आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर सॉल्व किए, तो हमने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के सॉल्व किए उन सब में एक चीज़ नोटिस की है कि पेपर एज इट इज़ ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। बस आपको पढ़ना कैसे, आपको एनसीएम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो हमने पढ़ाया है वो सारा का सारा एनसीएम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया गया, ठीक है। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके 5 नंबर के क्वेश्चन। 5 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखी है, तो आपको याद होनी चाहिए। देखो सुश्रुत के अनुसार वो है ना, शुक्र सोने गर्भाशय आत्म प्रकृति चेतना वजिष्ठम वायु विवध्यति त्वयं अग्निपच्यति हैं आकाश से विवध्यति, ये वाले श्लोक आपको लिखना है, उसकी हिंदी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, कि कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई है सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में शुद्ध शुक्र के लक्षण, वही कि पिछले वाला जो श्लोक है ना, शुक्र मधुरगंधी चय है ना, स्फटिका व्याम मधुरम मधुगंधी चय, तो ये आपको याद होना चाहिए, लाजागंधी, ये जो श्लोक है इसका वो इसलिए आपको याद हो जाएगा, वो आपको लिखना है। प्लस शुक्र के जो लक्षण है वो सारे के सारे शुक्र धातु जो है वो पूछेगी, वो आपको लिखनी है। उसके बाद में क्या पूछा 23 नंबर में वो पूछा गया कि है ना, शुक्र आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थि की प्रकार को हमने आपको बताया, इस बार अस्थि पूछा तो आपसे क्या पूछेगा, संधि, तो आप ध्यान रखना, संधि अच्छे से पढ़ के जाना, अस्थि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में तो केस नक दंत आपके 2021 बैच से ही जुड़ा है, तो ये केस नक दंत के इजी टॉपिक है, आप करके जाना। आपके क्या तो स्पेसिफिक केस दे देगा, नख दे देगा, दंत दे देगा,
है ना, क्या तो तीनों एक साथ आए, लेकिन अब भी बात आपकी कैसे आ सकते हैं, या फिर नखा सकते हैं, या फिर दंत आ सकते हैं, उसको आप डिटेल में मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा के अनुसार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में 25 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा, कोई भी एक बोन के बारे में लिखो जिसका ऑसिफिकेशन आप पूरा एक्सप्लेन कर सको, तो आप कर सकते हो ना। एक ऑसिफिकेशन क्या होता है, इसका हमने लेक्चर बना रखा है ऑस्टियोलॉजी की सीरीज में, वो बहुत इजी लेक्चर है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो 10 से 15 लेक्चर्स में समझाया जाता है वो हमने एक लेक्चर में 10 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद शॉर्ट नोट्स। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और कभी आप ये भूलोगे नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद में 26 नंबर पे टीएमजे जॉइंट पूछा था, जो हम आर्थोलॉजी करा रहे उसमें हमने पढ़ा रखे हैं, तो वो टीएमजे भी अभी होने वाला है कंप्लीट, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बार आपके नी जॉइंट आने के भी चांसेस है ना। वैसे 2 जॉइंट आ गए, टीएमजे नी जॉइंट आ गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, तो जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा आर्थोलॉजी, ठीक है। फिर मायोलॉजी से क्या क्वेश्चन आया था, उसमें पेक्टोरस मेजर के ओरिजिन इंसर्जन नर्व सप्लाई पूछिए। तो पेक्टोरस मेजर है ना, पेक्टोरस की मसल है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से डायग्राम में, तो वो ये जितने भी एनाटॉमी के पेपर है उसमें आपको मॉडर्न के डायग्राम अच्छे से बनाने हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। ये गलती मत करना कि आप डायग्राम ना बना के आओ। फिर नर्वस सिस्टम से 28 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो था मैनेजेस, जो अपने पढ़ी है ना, ड्यूरामीटर, पायामीटर, ठीक है, अरेकेनोइड, सब अरेकेनोइड, ये सारी की सारी क्या है, मैनेजेस। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कौन सी, देखो जो ब्रेन में होती है वो अलग होती है, स्पाइनल कॉर्ड में अलग होती है, तो दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है मैनेजेस का, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं जो किस वजह में पूछे गए थे, वो है गर्भ की मासिक वृद्धि पूछी गई थी। वही प्रथम कदम मास जाए थे, द्वितीय से दूसरे प्रपच्य मनानाम, षष्ठी बुद्धि, है ना, ये सारे के सारे जो 9 महीने के श्लोक है हमने सुश्रुत के अनुसार, प्लस मॉडर्न भी लिखनी है। अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अदरवाइज हमारी जो मोस्ट 100% क्वेश्चन जो है सीरीज है उसमें देख लेना, उसमें हमने गर्भ की मासिक वृद्धि का एक वीडियो बना रखा है, उसमें हमने इसको मॉडर्न से रिलेट कर रखा है। वो जो टॉपिक्स उस तरीके से जिसे हमने लिख रखा है एच लिख के आओगे तो आपके 10 में से 9 नंबर तो इजीली आ जाएंगे। तो आप ये गलती मत करना, वो वीडियोस देख के जाना। और इजीली मासिक वृद्धि क्या पूछी जाती है, आपके क्या आ सकता है, ये है कि आपके क्या तो टाइम एक्स्ट्रा दे देगा, जैसे फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा दे देगा, क्या सेकंड देगा, क्या थर्ड देगा। टाइम एक्स्ट्रा आपको पता ही होगा, फर्स्ट में स्टार्टिंग 1 to 3 मंथ, ठीक है, फिर 4th से 6th मंथ तक, और फिर 7th से 9th, ठीक है। सारे के सारे महीने के अनुसार क्या है टाइम वेस्टर बना रखे, तो आपके सिंगल टाइम वेस्टर भी दे सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसको बहुत अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में समझा रखा है। फिर स्कैपुला ऑस्टियोलॉजी में हमने अच्छे से पढ़ा रखी है, वो आप अच्छे से सचित्र वर्णन करें, ठीक है, डायग्राम के साथ बनाना, प्लस उसके फॉर्मेट में लिखना। कोई भी बोन है आपको कैसे लिखनी है वो हमने बता रखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका साइट डिटर्मिनेशन, फिर उसका एक्सटर्नल फीचर, फिर उसके क्लिनिकल एक्सपेक्ट लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने संधि भी आपको पढ़ा रखी है, नी जॉइंट आपको आज ही हमने पढ़ा है, तो आप वो भी देख के जाना, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ा रखा है और शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देखना। 10 नंबर में पूछा जाता है और आपके जैसे नी जॉइंट की जगह शोल्डर जॉइंट आएगा, ठीक है, या फिर आपके एल्बो जॉइंट पूछ लिया, ठीक है। तो आप पढ़ के जाना। आर्थोलॉजी सीरीज भी हमने कंप्लीट करा रखी है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस पूछा गया, तो आपके इस पर चांसेस है सैक्रल या फिर लंबर प्लेक्सस पूछ गए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक से सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।